Hello everyone, this is the third video of the tense, and it's before two video I talk about tense and kinds of tense and kinds of present tense. The first present tense, simple tense, but here I talk about second present tense, present imperfect और present continuous और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका तीन नाम है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसको कहते हैं। इसका डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। द एक्शन विच गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, द एक्शन विच गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इट मीन्स ऐसी घटनाएं जो प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में चल रही है, चालू है, वो घटनाएं हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब होता है कि जो कंटिन्यू कर रहा है, चालू है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस भी है। तो जो काम कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम में, उसको समझने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो काम प्रोग्रेस में हो, रुका ना हो, स्टार्ट होने वाला ना हो, मतलब जो काम प्रोग्रेस में हो, वो उसको हम प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक नोट कहता है, फर्स्ट नोट, इट इंडिकेट दैट एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट गिवन टाइम। मतलब ये इंडिकेट करता है उस समय में कि किसी घटना को प्रोग्रेस जो हो रहा है उसका माहौल, बाकी उसके बाद के रेफरेंस को नहीं शो कराएगा और उसके स्टार्टिंग को नहीं शो कराएगा। बस ये कराता है कि हाँ ये काम चल रहा है, उससे ज़्यादा शो नहीं कराएगा। दूसरा इसका पॉइंट्स है, नोट्स है, इट इंडिकेट एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये भी शो कराता है कि कोई घटना, देखिए ये इट इज़ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ये केवल उस समय ये बताता है कि पॉइंट ऑफ व्यू कब तक खत्म होगा, ये नहीं बताएगा। बस ये बता रहा है कि ये घटना चल रही है, ये नहीं बताएगा उसके माध्यम से कि कब खत्म होने वाला है। तो ये दो ही काम करता है। ये इंडिकेट करता है कि किसी काम को जो काम अवस्था में है, प्रोग्रेस में है, उसको बता देगा। और दूसरी ये शो कराएगा, ये कभी नहीं शो कराएगा कि ये काम कब तक खत्म होने वाला है, और नहीं ये बताएगा कब से चालू हुआ था। बस ये बताएगा काम गोइंग ऑन है, चल रहा है। आइए थोड़ा देखते हैं इसके बनाने का रूल हम समझेंगे। पहले आप हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो इसका मतलब होता है कि ऐसी घटनाएं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, उसको हम समझते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट के माध्यम से। लेकिन जैसे हम बात करें मेड ऑफ रूल की, तो इसके बनाने का जो रूल हो जाता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज ए, मार लेते हैं यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम बी फोर, मतलब हर गिवन प्लस आई एन जी फॉर्म को यूज करते हैं, जिसको हम आमतौर पर लिखते हैं एम बी फोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है हमारे पास अदर वर्ड। अगर असर्टिव हो तो फुल स्टॉप लेंगे, और इंट्रोगेटिव के लिए बाद में कभी चर्चा करेंगे थोड़ी। देखिए अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें हम हेल्पिंग वर्ड देते हैं इज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ले जाएगा एम, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ले जाएगा आर। ये तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है। यहाँ पर तीन क्यों है, इनका यूज जानना जरूरी होता है। देखिए बहुत सारे ग्रामर ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम आर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो वर्ब का बंटवारा हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है, वो हमेशा किसी एक सेंस पे होता है। कभी कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम आर फॉर्म यूज करते हैं, तो फिर सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ आई यूज नहीं, आर यूज नहीं कर पाते, हम एम यूज करते हैं। लेकिन आगे जाते हैं तो ये रूल काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि सबसे पहले कि अगर कोई भी वर्ब अगर किसी भी रूल को फॉलो करेगा तो किसी एक को करेगा, या तो नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा और नहीं तो पर्सन के अकॉर्डिंग। सो यार, तो सब्जेक्ट जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे वर्ब। यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि जो इज आर एम होता है ये हमेशा नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है, इसमें पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं। तो नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे चलेंगे तो सिंगुलर के साथ हमारे पास इज आएगा और प्लूरल के साथ आएगा आर। तो चाहे कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट हो,
अगर उसका नंबर सिंगुलर हो रहा है तो उसके साथ हम इज लिखेंगे। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हम आर लिखेंगे। देखिए ये हमारे पास एम एक एक्सेप्शन वर्ड है, एक्सेप्शन ये नहीं है, एक्सेप्शन के साथ आता है आई के साथ। आई के साथ हमेशा हम एम लिखेंगे, बाकी और किसी के साथ यूज नहीं कर सकते। तो आज से आप हमेशा के लिए याद रखिएगा और कभी भूलिएगा मत, कभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात ही नहीं कीजिएगा। अगर सिंगुलर हो रहा है तो उसके साथ हम इज लेंगे और प्लूरल हो रहा है तो उसके साथ हम आर लेंगे। आप कभी ये नहीं कीजिएगा कि सिंगुलर होगा फर्स्ट पर्सन के साथ हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आर लेते हैं, नहीं तो फर्स्ट पर्सन जो भी आर लेते हैं तो हम वहाँ पर आई दिया था है उसके साथ भी हमें क्या लेना चाहिए था आर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई एक्सेप्शन है, आई रूल को फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम यू को हमेशा प्लूरल मान लिया गया है तो यू के साथ भी हम आर लिखेंगे, यू भी हमेशा आर लेगा। और दूसरी बात, जो भी प्लूरल नंबर होगा उसके साथ हम आर लिखेंगे और जो भी सिंगुलर नंबर होगा चाहे कोई भी पर्सन हो उसके साथ हम इज लिखेंगे, आई को छोड़कर। आई एक्सेप्शन है। आइए थोड़ा इस पर हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे ही जो है ये सिंगुलर नंबर है, पर्सन की बात नहीं करेंगे तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये सही है। अब दूसरी बात हम करेंगे दे लिखेंगे तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। दे आर राइटिंग और लेटर, ये भी सही है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर आई लिखेंगे तो आई के साथ ना इज लिखेंगे ना आर लिखेंगे। आई के साथ लिखेंगे एम, आई एम वर्किंग हेयर, ये हमारे तीनों सेंटेंस सही है। आई के साथ आई सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब इज लगा। दे प्लूरल वर्ब, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आर लगा। आई एक्सेप्शन है, ना इज को फॉलो किया ना आर को फॉलो किया, इसके लिए एम लगा। आप भी ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे। निगेटिव के लिए थोड़ा बात करेंगे तो निगेटिव जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। निगेटिव सेंस में आप जैसे सब्जेक्ट में उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब का हम यही लिखते हैं तीनों वर्ब इज एम आर, और उसके जस्ट बाद आप नॉट लेंगे। नॉट के बाद फिर वही वर्ब मेन वर्ब रहेगा एम ही फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ बात करूँगा, यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल अगर सिंगुलर नंबर हो तो वहाँ पर आप लिखेंगे सिंगुलर वर्ब इज, और इसके बाद हमेशा इन दोनों को छोड़ देंगे, और इसके बाद जो आएगा वो होगा नॉट वर्ब, और उसके बाद जो वर्ब लेंगे उसको हमेशा V4 के रूप में लेंगे, V1 और V2 V3 और V5 के रूप में नहीं लेंगे। और इसके बाद अदर वर्ड होगा। आगे देख सकते हैं, इसी तरह आप बनाकर सबसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप दूसरा एग्जांपल। इसमें मैं बात करूँगा, अगर यहाँ पर आई होता है तो आई के साथ हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एम के बाद अगर निगेटिव सेंस दे रहा है तो नॉट लिखते हैं। और यहाँ पर एक सेंटेंस से बनाना चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, आई एम नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। अगर आपके पास प्लूरल कोई सब्जेक्ट उससे आप बनना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला वी जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की बात ही नहीं करें, प्लूरल नंबर है तो इसके साथ लगेगा आर। वी आर नॉट डांसिंग है। तो आप इसी रूल पे आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव के जो रूल्स होते हैं वो हमेशा पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास 3 आता है, इज एम आर, और इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद ये कंटिन्यूअस का है तो इसके साथ हम MV4 लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। क्वेश्चन मार्क कभी आप तो आप आसानी से इसी रूल को फॉलो करते हुए इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन बना सकते हैं या सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं।
आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, स्टार्ट में वर्ब से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट लगा। देखिए सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग ही हमेशा पहले वर्ब लिखेंगे और उसके बाद एवी फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का ही रूल फॉलो करेंगे। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल का, तो इज ही डांसिंग है, तो ये भी आपका सेंटेंस सही है। अगर मैं आई के लिए बात करूँ तो यहाँ पर लिखे पहले एम आई राइटिंग और लेटर, ये भी आपका सही है। अगर आप किसी प्लूरल के लिए लिखना चाहेंगे सेंटेंस, तो आप वहाँ पर आप लिखेंगे आर यू कमिंग फ्रॉम पटना। तो ऐसे करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन वर्ड हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से हो, तो उसके आप जस्ट पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपका निगेटिव में हो तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगाएंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं, यानी इजेएमआर लिंक भेजा जाता है वहाँ से देखना, इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नोट होगा। अगर निगेटिव हो तब एवी फोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमेशा आप इसमें लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन करता है, तो इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर डब्ल्यू एच की बात करें तो आप इसके जस्ट पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं मॉडल इंग्लिश का अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप जस्ट में ही इजंट, एमंट या आरंट लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फिर डब्ल्यू एच का भी यही रूल है, डब्ल्यू एच के बाद इजेएमआर के बाद आप उसके साथ ही नोट जोड़ सकते हैं, यानी इजंट, आरंट और एमंट जोड़ के उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे और सब्जेक्ट के बाद एमबी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। इसी रूल को फॉलो करेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं इसके लिमिट के बारे में। आइए थोड़ा इसका हम लिमिटेशन देख लेते हैं, ये कहाँ तक काम करेगा। देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम टू स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब जब कोई वक्ता कोई बात कह रहा है या लिख रहा है, उसी समय जो घटना घटेगी उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के मदद से, जैसे बोलेंगे मैं ही इज डांसिंग नाउ, इसका मतलब ये घटना अभी की है। वी आर स्टडी, दे आर प्लेइंग, ठीक है। ऐसे एक्शन को शो कराने के लिए, जैसे क्रिकेट चल रहा हो या फिर कोई गेम चल रहा हो, उसका कमेंट्री जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो घटना घट रही होती है और उसके तो आपको कमेंटेटर के माध्यम से बताया जा रहा है, तो उसमें हम हमेशा इम्परफेक्ट को ही यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को नहीं। दूसरा देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट ए सिचुएशन दैट इज मोर एंड लेस टेम्पोररी, जैसे कोई ऐसी घटना, ऐसी सिचुएशन जो कोई बड़ी हो या फिर बहुत छोटी हो, उसको हम शो कराने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ही यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा शी इज लुकिंग फॉर हर बुक, इट मीन्स वह अपनी किताब ढूंढ रही है। ये कोई बड़ी घटना नहीं है, कुछ देर के लिए घटना खत्म हो जाए कुछ देर के बाद, तो ऐसी घटना को हम शो कराने के लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तीसरा इसका लिमिटेशन रखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग कनेक्टेड विद द प्रेजेंट टाइम, मतलब कोई घटना जो प्रेजेंट टाइम में एक जुड़े हुए काम करता हो। जैसे मैं बात करूंगा नाउ ए डे, आजकल, नाउ ए डे more and more students reading, या आप कर सकते हैं स्टडिंग ऑनलाइन।
आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लड़के क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी घटना है जो करेंट है, अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम शो कराएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। इसके बाद देखिए फॉर एन एक्शन प्लानेड फॉर द नियर फ्यूचर, मतलब कोई ऐसी घटना जो तुरंत आप करने वाले हो उसको आप शो कराएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जैसे टुडे आई एम गोइंग टू सी मूवी, जैसे मैं आज फिल्म देखने जाने वाला हूँ। तो ऐसी घटना है, ये भी है जो नियर है, फ्यूचर में तो पर नज़दीक हो, फ्यूचर में हो, उसको हम शो कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इम्परफेक्ट के माध्यम से। और लास्ट इसका जो लिमिट है वो है ए प्रेजेंट हैबिट, मतलब ऐसी कोई जो दृढ़ हैबिट हो उसको शो कराने के लिए हम फिर इसी का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, जैसे ही इज फाइंडिंग रॉन्ग ऑलवेज। मतलब वो हमेशा गलती ढूंढता रहता है। तो ऐसी घटनाओं को शो कराने के लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ही यूज करते हैं। आप इसको देखिए और इस पर हर सेंटेंस पर इसके जो रूल्स बताया गया था उस पर 5 सेंटेंस बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है। आज के लिए इतना ही, आगे हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।